स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम दुर्ग द्वारा पौनी पसारी योजना के तहत निकाली गई लॉटरी। 35 हितग्राहियों को मिला पौनी पसारी योजना का लाभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राफेल के मुद्दे पर दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोलते हुए कहा, राफेल मामले में चुप क्यों है पीएम मोदी। और कला मंदिर सिविक सेंटर में आयोजित नेहरू क्यों संगोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देश के विकास में पंडित नेहरू की भूमिका को बताया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कला मंदिर सिविक सेंटर में नेहरू क्यों विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में देश के चर्चित आलोचक व चिंतक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू को देश का सबसे बेहतर नेता मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू गलत थे तो उनकी सरकार से सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लेखकों ने भी उनके ऊपर किताबें लिखी हैं। यहाँ तक कि हुआ आफ्टर नेहरू कि नेहरू जी के एक समय ऐसा था जब पूरा देश ये सोचता था कि नेहरू जी अगर नहीं रहे तो देश की बागडोर कौन संभालेगा, कैसे चलेगा देश। ये भी इसके ऊपर पूरी किताब उसमें लिखी गई। और नेहरू जी के बारे में बहुत सा सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तरीके से बहुत कुछ कहा गया है, बोला गया है। और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि उनके इतने बहुआयामी जीवन के बारे में पहलू हैं, उन सब के बारे में एक लेक्चर में बताना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने बेबुनियाद बल्कि अश्लील हमले क्यों होते आए। नेहरू के बारे में दुनिया भर की मूर्खतापूर्ण बातें, निराधार बातें, जैसे बहुत एक प्रसिद्ध है कि आई एम मुस्लिम बाय कल्चर, इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। ये नेहरू कहते थे। ये शुद्ध झूठ है। नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा। हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म और किसी भी परंपरा के प्रति ऐसी अवहेलनापूर्ण बात नेहरू कह ही नहीं सकते, कभी नहीं कहा नेहरू। ये शब्दावली, ये वाक्य नेहरू पर एक हिंदू महासभाई नेता खरे ने चिपका दिया। और टू पुट इट वेरी फ्रेंकली, ये कांग्रेस संगठन की और कांग्रेस से जुड़े लोगों की कमजोरी है कि इस बात को बच्चा बच्चा मानने लगा कि नेहरू ऐसा कहते थे। ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि नेहरू पर इतने हमलों का कारण, ये प्रचारित करने का कारण क्या है। जैसा पूनिया जी ने संकेत किया कि महात्मा गांधी को छल से जैसे बहला करके नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल का हाथ मार के नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल बेहतर प्रधानमंत्री होते। सोवियत संघ का भी इस तरह का इन्फ्लुएंस था। सोवियत संघ के अचीवमेंट्स, सोवियत संघ की ताकत थी और इसीलिए नेहरू जैसे लोगों के सामने समस्या ये थी। और इसीलिए एक तरफ उन्हें कम्युनिस्टों की आलोचना सुननी पड़ी कि साथ सोवियत संघ के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ गए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे और सार्वजनिक उद्बोधन आप सबने सुने। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। नेहरू जी गाने से
एक पहलू जिसे आपने बताया, नेहरू जी के विचार, उसके वैश्विक दृष्टिकोण, भारत की संस्कृति, एकता में अनेकता, सारी बातें आपने कही। और दूसरा पक्ष जो है, जो हम सब भिलाई के, दुर्ग के और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हो, भिलाई स्टेट प्लांट, जो देश के आज़ादी के बाद का उनका जो कृति है वो भिलाई है, जिसे आधुनिक मंदिर के रूप में उन्होंने कहा कि हमारा ये आधुनिक मंदिर है। और यही कारण है कि जो नेहरू जी जिस भारत को देखना चाहते हैं वो भिलाई को इसलिए मिनी भारत हम कहते हैं, क्योंकि इस भिलाई में ऐसा देश का कोई जिला नहीं होगा जिसके लोग यहाँ नहीं रहते, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके बोलने वाले यहाँ नहीं रहते, ऐसी कोई बोली नहीं है जिसके बोलने वाले यहाँ नहीं रहते, ऐसे कोई दर्शन नहीं है जिसके मानने वाले लोग यहाँ नहीं रहते। तो अनेकता में जो एकता की बात उन्होंने कही, सिद्धांत के रूप में बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यदि मूर्त रूप देने का काम किया है तो नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट बना के और यहाँ जो सामाजिक समरसता बना के उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका जीता जागता उदाहरण। आदरणीय अग्रवाल जी पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए तो राजीव भवन में इसका आयोजन हम लोगों ने किया था और उस समय उन्होंने व्याख्यान दिया था और उस कार्यक्रम में आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और महेंद्र छाबड़ा जी, तमाम सब साथी वहाँ उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में उनका जो विषय था, गांधी मजबूरी नहीं मजबूती का नाम। गांधी मजबूती का नाम है। गांधी कोई कमजोर व्यक्ति अहिंसा की बात नहीं कर सकता। अहिंसा के रास्ते पे जो ताकतवर है वही व्यक्ति चल सकता है, बेचारे तो उसी जो ताकतवर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राफेल के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर राफेल मामले में पीएम मोदी चुप क्यों हैं? भारत सरकार जेपीसी का गठन क्यों नहीं करती? इससे मतलब साफ है कि मेहनतकश लोगों का पैसा दलाली में जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राफेल मामला आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित करने की कांग्रेस की मांग पर बयान दिया। सीएम बघेल ने कहा कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा, निश्चित रूप से विचार कर निर्णय लिया जाएगा। झीरम जांच आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। आयोग ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट अधूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की बैठक को लेकर भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग काम में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। आदिवासियों के प्रकरण वापसी पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कशों का जो पैसा है वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और राहुल जी ने कहा था कि इनके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जीपीसी के गठन करने के बाद, तो यदि गड़बड़ी नहीं है तो फिर जेपीसी गठन करने से हिचक क्यों रही सरकार? 17 वहां वैक्सीनेशन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को हुए एक हादसे में 6 बीएसपी कर्मियों के झुलसने के बाद मंगलवार की रात बीएसपी में कार्यरत ठेका कंपनी चिनार के अंतर्गत कार्यरत ठेका श्रमिक सुखविंदर सिंह की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हो गई। बुधवार को मृतक का शव लेने पहुंचने पर परिवारजनों ने अनुकंपा नियुक्ति के साथ मुआवजा राशि की मांग की, जिसका समर्थन हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक और भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने किया। वहीं बीएसपी के आईआर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, मगर ठेका कंपनी चिनार के अधिकारी मौके से नदारद रहे। परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति व मुआवजा राशि मिलने के बाद ही लाश का अंतिम संस्कार करने की बात कही। वो एक्सपायर हो गया है। हाँ। और वो ठेकेदारी में काम करता था प्लांट के अंदर में। अच्छा। और प्लांट के अंदर में ही वो बोल रहे हैं बोले कि गिर के खत्म हो गया। तो यहाँ पे सेक्टर 9 में लेके आए हैं तो उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो कल हमको 2 बजे नाम के शाम को पता चला
तो अभी हम लोग यहाँ पे डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं। तो डेड बॉडी तो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारे घर की समस्या ये है कि ये मेरा भाई है, इसकी स्थिति देखिए, एकदम मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति है इनकी। शादीशुदा है, एक साल का बच्चा है उनका, और वो भी लड़की के नाम क्या कमाने लायक नहीं है, क्योंकि घर का कार्य को देखती है। ये हम चाहते हैं कि हमारी बहू को नौकरी मिल जाए और कुछ मिला जाए हमारे को 20 लाख रुपए का। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी खड़े हमारे परिवार के डेड बॉडी लेने आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जो उनका हेड है वो हमें सामने आ ही नहीं रहे। हमारे सामने हमारे घर में ऐसी स्थिति हो गई कि हम रो पा रहे हैं, ना कुछ किसी से बोल पा रहे हैं। घर वाले छोटे साल भर का बच्चा है, उनकी वाइफ है, उनके ससुर बहुत एज के हैं, जो कि कमाने वाला कोई है नहीं उसके घर में। जो कमाने वाला था वो अब तो रहे नहीं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि उस परिवार को 20 लाख का मुआवजा मिले और उस बेटी को रेगुलर पे यहाँ पे नौकरी मिले। प्लांट में लगातार दुर्घटना हो रही है। कुछ दिन पहले जो है SMS 2 में दुर्घटना हुआ था, जहाँ पे हमारा एक ठेका मजदूर का निधन हो गया था। और अभी 8 तारीख को जो है 8 तारीख को MRD में भी दुर्घटना हुआ है। वहाँ पे जो है किसी का मतलब जान नहीं गया है, पर 6-7 मजदूर जो है रेगुलर एम्प्लॉय भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हैं, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और कल ब्लास्ट फर्नेस में जो है सुखविंदर सिंह जो हमारे ठेका श्रमिक हैं, उनका काम करते हुए जो बहुत हाइट से जो नीचे गिरने के कारण जो है उनका देहांत हो गया है। उनके परिवार वाले और भिलाई इस्पात मजदूर संघ के तरफ से हम लोग सभी पदाधिकारीगण यहाँ सवेरे 10 बजे से उपस्थित हैं। सुखविंदर सिंह के परिवार के सदस्य भी करीब 10 से 15 की संख्या में उपस्थित है। पर जो जवाबदार ठेकेदार है चिनार कंपनी का, जिनको ठेका दिया गया है, उनका कोई भी जवाबदार आदमी यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। और हमारी मांग है, इनके परिवार वालों की भी मांग है कि मुआवजा के रूप में 20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को जो है अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, तभी इनका जो है अंतिम कार्यक्रम होगा। और भिलाई इस्पात मजदूर संघ जो है अभी इस समय जो है इन जो हमारे मजदूर ठेका श्रमिक खत्म हुए हैं, इनके परिवार के साथ में है। इनके हक की लड़ाई के लिए जो है हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ठेकेदार की जो अमानवीय हरकत है वो सामने आ रही है। परिवार के लोग बॉडी लेने के लिए सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से उपस्थित हैं। प्रबंधन की तरफ से IR विभाग भी उपस्थित हैं। उसके बावजूद जो मुख्य ठेकेदार चिनार है वो यहाँ पे आके क्या मजदूर के लिए कर पाएगा, ना वो बात कर पा रहा है ना आ रहा है। और लगातार जो दुर्घटना हो रही, कहीं ना कहीं चूक है ठेकेदारों की मनमानी की, सुरक्षा की अनदेखी की और प्रबंधन की कहीं ना कहीं ठेका प्रथा जो आउटसोर्स के माध्यम से ठेका प्रथा लागू किए जा रहे हैं और असुरक्षित ढंग से काम करवाया, उससे कोई कार्रवाई ना करने का एक मुख्य कारण है। आज ये ठेकेदार पता लगा है, जानकारी के हिसाब से ठेकेदार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद पेटी में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दे के अपना मुनाफा कमा के वो चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन जो एक मजदूर जो प्लांट का उत्पादन और निर्माण में बराबर की भागीदारी करता है, आज उसका परिवार अपने पुत्र के अपने हस्बैंड की बॉडी लेने के लिए आए हैं, लेकिन उनको बॉडी सौंपी नहीं गई है अभी तक, क्योंकि जिम्मेदार कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। खत्म होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्लांट आज ठेका मजदूर के बदौलत चल रहा है। निर्माण और उत्पादन में बराबरी की भागीदारी है। जितनी नियमित कर्मचारियों को सहयोग वो मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मजदूरों को, ठेका मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया जाता। 2-2, 3-3 माह वेतन नहीं मिलता, कम वेतन में काम किया जाता, शोषण जारी है। उसके खिलाफ यूनियन हमेशा आवाज उठाई और आवाज उठाते रहेगी। और अभी हम मांग करते हैं कि इनकी जो मांग है परिवार वालों की 20 लाख रुपए मुआवजा ठेकेदार के माध्यम से और कंपनी में उसको काम। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा गौरव पथ में हुए अवैध कब्जे और सड़क बाधित कर व्यापार करने वाले कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनकी सामग्रियों को जब्त कर भविष्य में अवैध कब्जा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। नगर निगम जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग की टीम द्वारा गौरवपथ स्थित ओम शांति चौक के समीप अवैध कब्जेधारियों और सड़क बाधित कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गौरवपथ के किनारे मछली व्यवसायियों द्वारा कब्जा कर आवागमन को बाधित करने के साथ ही गंदगी फैलाई जा रही थी। इनके साथ ही फल और सब्जी बेचकर सड़क बाधित कर रहे दुकानदारों की सामग्रियां जब्त की गईं। साथ ही भविष्य में कब्जा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गौरतलब है कि मछली व्यवसायियों द्वारा नगर निगम की लगातार कार्रवाई के बावजूद सड़क किनारे रास्ता बाधित कर गंदगी फैलाकर व्यवसाय किया जाता है। इन्हें प्रतिदिन देखा जा सकता है। नगर निगम द्वारा गौरव पथ में की गई कार्रवाई मात्र खाना पूर्ति साबित हुई है। अवैध कब्जे अभी भी यहां बरकरार हैं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में पौनी पसारी योजना के तहत निकाली गई लॉटरी 35 हितग्राहियों को इसका लाभ मिला। पौनी पसारी योजना के तहत दुर्ग के समृद्धि बाजार में निर्मित किए गए 40 चबूतरा शेड के आवंटन के लिए मंगलवार को विवेकानंद सभागार में लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने लॉटरी पद्धति से 35 हितग्राहियों के समृद्धि बाजार में चबूतरा आवंटित किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि पौनी पसारी योजना के तहत आवंटित किए गए चबूतरे से बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी पौनी पसारी योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना के तहत परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिसे प्रारंभ करने का राज्य शासन का आदेश भी यही है। लॉटरी आवंटन के दौरान सभापति राजेश यादव, प्रभारी राजस्व एवं बाजार ऋषभ जैन, अब्दुल गनी और अन्य एमआईसी सदस्यों के साथ एल्डरमैन भी उपस्थित रहे। हमारे वो लोग जो पारंपरिक कार्य कर रहे हैं, जैसे लोहार, कुर्सी, नाई, कुम्हार, वो भी अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, जिनका जीवन यापन इसी के माध्यम से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रा, माननीय विधायक जी की मंत्रा है कि उनको रोजगार देना है। उसी अंतर्गत पौनी पसारी योजना नगर निगम के माध्यम से आज मैं आप सभी जगह अलॉटमेंट हुई उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका व्यापार वहाँ खूब चले, जो कि मेन रोड में है, सब्जी मंडी के बाजू में है। वहाँ लोग आएंगे, आप लोगों के माध्यम से काम भी होगा और आप लोगों का भी रोजगार मिलेगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ फिर से मुख्यमंत्री जी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में शासन के द्वारा अधिकृत चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया। दुर्ग के गांधी चौक के समीप मंगलवार को शासन के द्वारा अधिकृत किए गए चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर नियमितीकरण की मांग की। इस मौके पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के साथ ही हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए हैं। इसके चलते चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को बेरोजगारी का भय सता रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण करे, ताकि वे निडर होकर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्यरत कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थित होकर कर्मचारियों का समर्थन किया। साथ ही चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ न्याय करने की मांग की। इस संबंध में मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, हम लोग चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कचांदूर दुर्ग से हैं। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं जो विगत 2 फरवरी 2021 को राज्य शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया कि इस कॉलेज को शासीकरण किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है। आसपास के पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा। स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए हमें खुशी मिली कि इस कॉलेज को जो है शासन के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। तो हमें जो है स्वास्थ्य के अंतर्गत जितने भी और बड़े बड़े बीमारी के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए जो है अब जो है हमारी स्वास्थ्य की चिंता यहाँ रहेगी और हमारी अच्छे से इलाज हो जाएगा। लेकिन इस खुशी के साथ साथ हम लोग जो है वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी 101 कर्मचारी हैं। इसमें जो है नर्सिंग स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, मेंटेनेंस में है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड कर्मचारी सब मिला के 101 लोग हैं। हम लोग को जो है सितंबर माह तक भी वेतन दिया गया है। इसमें ESI, PF सभी कट रहे हैं। लेकिन जो बीच में अधिग्रहण के समय ऐसे हमें पता चला है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी 1 अक्टूबर 2021 को हमारे यहाँ विजिट करने आए थे कॉलेज में, तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना ये था कि जब मैनेजमेंट और राज्य शासन के बीच में जो बात हुई है अधिग्रहण के संबंध में,
तो यहाँ पे वो बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से कि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है और ना ही कोई स्टूडेंट। लेकिन हम तो अभी कार्यरत हैं, ये कैसे गलत हो गया हमारे साथ? अधिग्रहण हुआ है तो हम कर्मचारी जो है कहाँ जाएं? हम कर्मचारी आज के डे हम कहाँ जाएं? एक तरफ जो है शासन रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ जो है हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। हम जो है 101 कर्मचारी, उनके इतने परिवार, बच्चे और माँ बाप जो हमारे जो है ऊपर जो आश्रित है, वो परिवार आज बिखर जाएगा, दर दर भटक जाएंगे अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो। हम शासन खिज में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग के तरुण टाकीज में परिवार के साथ नाइट शो देखने गए गंजपारा निवासी अमित शर्मा के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रार्थी अमित शर्मा अपने परिवार के साथ बीती रात तरुण टाकीज में नाइट शो देखने गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी देवेंद्र विश्वकर्मा, प्रवीण मेश्राम, फारूक और दीपेश साहू ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए उनकी जेब से 4100 रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत के बाद मोहन नगर पुलिस ने इस मामले की पतासाजी करते हुए शंकर नगर और संतराबाड़ी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 6 तारीख की रात की घटना है। इसमें प्रार्थी जो है जिनका नाम अमित शर्मा है, वो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए गए थे और इसी दौरान 4 लोग थे जिनका नाम देवेंद्र, प्रवीण, फारूक और दीपेश साहू है। इन्होंने हुल्लड़बाजी करते हुए इनसे विवाद हुआ और इनके जो पॉकेट में रखे थे 4100 रुपये वो भी लूट के ले गए और इसी दौरान उनके मोबाइल भी गिर गया था। तो उस पे उक्त घटना पे पुलिस ने FIR दर्ज किया है और कार्रवाई हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, बैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Drizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Drizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 150वें सप्ताह में कर्मा चौक चंद्रा मौर्य के समीप स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने को लेकर आसपास के लोगों को जागरूक भी किया गया। शहर में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा पूरे टाउनशिप क्षेत्र सहित पटरी पार में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 150वें सप्ताह में समिति द्वारा माता कर्मा चौक में अभियान चलाकर कांच की बोतल, प्लास्टिक, झिल्ली, घास, धूल मट्टी को साफ किया गया। माता कर्मा चौक की सफाई कर पानी से उसे धोया गया। सफाई अभियान में एनएसएस के साथियों द्वारा भी अपना सहयोग प्रदान किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू और एक अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। निरंतर स्वच्छता ही सेवा है, इन्हीं भावनाओं को लेके हम सार्वजनिक स्थल को सफाई करते हैं। हर रविवार को लगातार हमारा 184 सप्ताह से सफल आयोजन चल रहा है सबके सहयोग से, और आज हमारा 185 सप्ताह भक्त कर्मा माता चौक मोरिया टाकिस के पास उपस्थित होकर हम सब अपने श्रमदान दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, जिसे हमारी पूरी स्वच्छता अभियान टीम, यहाँ की क्रांति सेना और आसपास के निवासी गण यहाँ पे उपस्थित होकर, एनएसएस की पूरी टीम, कृतेश भाई की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित होकर कार्य कर रही है, और लोगों को निश्चित रूप से एक मैसेज दे रहे हैं कि समाज के साथ साथ सर्व समाज का भी कल्याण हो। आप देख पा रहे हैं सभी समाज के भवन का स्थिति धीरे धीरे जर्जर होते जा रहा है। जब तक हम एक दूसरे से मिल के इस देख रेख नहीं करेंगे अपने चौक चौराहे और समाज का, तब तक इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। हम सबका भी दायित्व बनता है कि इसे व्यवस्थित रखें। मैं आप लोगों को, आप सबको व्यवस्थित वो करवाना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इस भवन जो जर्जर है, कर्मा चौक जो जर्जर हो चुका है, उसे व्यवस्थित करने के लिए मैं शासन प्रशासन से जरूर गुहार लगाएंगे। हम सब मिल के प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्थित हो। व्यवस्थित के साथ साथ हम जो चौक बन रहा है मोरिया टाकिस के जस्ट सामने, जो मेन जो चौक है, वहाँ पे व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे और यहाँ के आयुक्त, यहाँ के मेयर, सबसे हम निवेदन करेंगे, आप सबके साथ प्रयास करेंगे कि यह व्यवस्थित तो होगा ही, साथ में चौक जो है सेंटर पे भी आएगा। मैं प्रेमचंद साहू, स्वच्छता ही सेवा समिति अध्यक्ष। चौक सुपेला में आज स्वच्छता ही सेवा टीम के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सब साथीगण सादर पहुँचे हुए हैं। और यह चौक बहुत पुराना है, 1987-88 के करीब उनका चौक का पदार्पण हुआ है। और यहाँ पे स्वच्छता टीम ने एक अभियान के तहत इस जगह को चयन किया, और इस जगह को चयन करके बहुत अच्छा सा भी लोग कार्य किया है। और देखो ये चकाचक भी हो चुका है, और इसमें और अभियान करेंगे कि इस जगह को एक स्थलीय दर्शनीय स्थल टाइप में हम बनाने के प्रयास करेंगे। स्वच्छता टीम ने एक अभियान लिया हुआ है। इस टीम में हमारे प्रेम भाई और हर्ष भाई और सभी लोगों का एक अभियान को हम सफल बनाएंगे। हम सब साथ में हैं। हमारे एनएसएस के युवा साथी भी जुड़ चुके हैं, तो उनका एक सोच है कि स्वच्छता ही सेवा है, इसके तहत सब कार्य कर रहे हैं। हमारी इस दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं राजेंद्र कुमार साहू जी, महासचिव कर्मा विद्यालय भिलाई, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। अभियान में मुख्य रूप से हीरा शंकर साहू, नवनीत हरदेल, विशेषर कुलदीप, इंद्रजीत पात्रा, कृतेश साहू, जया साहू, आर लखेंद्र साहू आदि शामिल थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विश्व हिंदू परिषद ने दुर्ग में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला जलाया। कवर्धा कांड में एक पक्षी कार्रवाई पर आक्रोश जताया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दुर्ग के शहीद चौक पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला फूंका और कवर्धा कांड में हिंदुओं पर की गई एक पक्षी कार्रवाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रतन यादव कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शह पर कवर्धा कांड में हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए और कवर्धा कांड में गिरफ्तार हिंदू भाइयों को निशर्त रिहा किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने साफ कह दिया कि अगर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो विश्व हिंदू परिषद वृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। कैबिनेट मंत्री के पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में मीडिया को कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि सभी को जानकारी में है कि कवर्धा वाले विषय को लेकर के लगातार हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा विषय है कि हमारे हिंदू वीर भाई जो आज जेल में हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और जितने भी कार्रवाई प्रशासन
हिंदू समाज के ऊपर करने का प्रयास कर रहा है उसको तत्काल निरस्त करे। ये अन्यथा हिंदू समाज चुप बैठने में अब विश्वास नहीं रखेगा। आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग सब कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार को चेतना पड़ेगा कि आप हिंदू समाज के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई करने का प्रयास बंद करें, अन्यथा समाज किसी भी कीमत और किसी भी रास्ते पे जा सकता है। ये मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और मोहम्मद अकबर जो पूरा इस कवर्धा कांड का मास्टर और उसको जो दोषी हम समझ रहे हैं और वही है भी दोषी, उसको तत्काल सरकार मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे, ऐसा हम मांग लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिला केंद्र पर, हर ग्राम और नगर, मतलब छोटी से छोटी इकाई तक हम इसका पुतला दहन करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पूरे हिंदू समाज के बीच में एक आक्रोश व्याप्त है। कवर्धा जिले में 3 और 5 अक्टूबर को जो घटना हुई और भगवा ध्वज का यानी हिंदुत्व का अपमान किया गया, जिस काम को बढ़ावा मोहम्मद अकबर ने दिया और विधर्मियों ने इस पर हमारे भगवा ध्वज को पैरों से तला कुचला और उसको नष्ट किया, इसके विरोध में पूरा जनमानस, पूरा हिंदू मानस जाग गया है और वो चाहता है कि इस काम को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद अकबर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। वहाँ के जो पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही से ये कार्य हुआ उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और ऐसे हिंदू भाई जो बचाव में लगे थे उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है उनके विरोध से तुरंत उनके ऊपर से कार्रवाई समाप्त करके उनको रिहा किया जाए। इसलिए विरोध है। अगर ये काम नहीं होता तो आगे और बहुत बड़े पैमाने में जन आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। अब हिंदू जाग चुका है, अपना अपमान नहीं सहेगा। जय श्री राम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मंगलवार की देर रात रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल महापल्ली स्थित इंडिया वन एटीएम में अज्ञात आरोपियों द्वारा तोड़फोड़ कर चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। मकान मालिक द्वारा बुधवार को सुबह साफ सफाई करने के दौरान एटीएम में तोड़फोड़ होने की शंका पर आसपास के लोगों को बुलाकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चक्रधर नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की है। गौरतलब है कि एटीएम में दिन और रात किसी भी समय गार्ड की तैनाती नहीं गई। मेरे यहाँ किराए में है, इंडिया वन एटीएम नाम से खोले हैं और बेंगलोर की कंपनी है बताते हैं। और अभी मेरे को सुबह उठा हूँ 7 बजे, तो मेरे को 7:30 बजे मेरे को खबर पता चला, तो आके देखे हैं तो तोड़फोड़ हुई है और ये जानकारी है मेरे को। जो जिसके मेरे संपर्क होता है उसको मैं फ़ोन करके बता दिया हूँ। दिन रात को वो तो माने हम लोग किराया लिए हैं, हम लोग दिन रात खोले रखेंगे और उनके चौकीदार की कोई आवश्यकता नहीं है बताए। अरे यहाँ चौकीदार नहीं है। हाँ, मैं बोला था कि रात को 10 बजे बंद कर दूंगा और सुबह 7 बजे खोल दूंगा करके, तो उन लोग बोले नहीं, हमारा वैसे ही सब जगह वैसे खुला रहता है और वो हमारा बीमा है, हम लोग समझेंगे। नगर निगम भिलाई चरोदा की महापौर चंद्रकांता मांडले द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर सभी 40 वार्डों में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम क्षेत्र के वार्ड 24 समता कॉलोनी इंदिरा नगर के शिव मंदिर प्रांगण में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महापौर ने कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हल्दी कुमकुम व चंदन लगाकर श्रृंगार का सामान भेंट कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वार्ड की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रही। कार्यक्रम को लेकर महापौर चंद्रकांता मांडले ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम, जो कि लक्ष्मी पूजा के बाद से मकर संक्रांति तक का ये कार्यक्रम चलता है, जहाँ हर वार्ड में जाकर सुहागन महिलाओं को हल्दी कुमकुम का टीका लगाया जाता है और मुँह मीठा करके सुहाग का वितरण किया जाता है। इसी को मैं अपने नगर निगम भिलाई चरोदा के 40 वार्ड में हर वार्ड की महिलाओं के साथ मुलाकात कर रही हूँ। उनको हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर मुँह मीठा करके श्रृंगार का वितरण कर रही हूँ और साथ ही साथ उन लोगों के साथ बैठकर वालों की समस्या को भी सुन रहे हैं, ताकि उनको कोई समस्या तो नहीं है। इसी को आज हम इस वार्ड क्रमांक 26 में आए हुए हैं।
समता कॉलोनी में, यहाँ के बहनों के साथ भी ये कार्यक्रम को किया गया। सुपेला संजय नगर स्थित पेट्रोल पंप के किनारे स्थित पंचर दुकान को पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा तुड़वा देने का आरोप लगाते हुए पंचर दुकान के संचालक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, मेरे साथ यहाँ पे आज सुबह 3 बजे या 3 बजे करीब ऐसे कुछ समय है जिसमें ये जो लोही पेट्रोल पंप जो है, जो जिसका नाम लोकेश लोही है, उसने ये मेरी जो दुकान थी यहाँ पे विगत 18 वर्षों से दुकान है। मेरे जो फादर है, मेरे पिताजी जो है ये दुकान चला रहे हैं, वो आज सुबह बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए हुए इसने मेरी दुकान को पूरी तोड़ दिया गया पूरा, बिना कुछ बोले हुए, जबकि कोर्ट का नोटिस भी आया था बिना बोले या बिना सहमति के आप खाली नहीं कर सकते बोलते। उसके बावजूद भी ये लोकेश लोही जो है यहाँ का जो मालिक है पेट्रोल पंप का मालिक, उसने इस तरीके से इस पूरे पेट्रोल मतलब दुकान को खाली कराया गया था। मेरा पूरा सामान को तोड़ा गया है। मेरा बहुत मतलब मेरा पूरे उसका मतलब मेरा यही एक कमाने का जरिया था मेरे फादर का, और मेरे फादर इसी से ही रोजी रोटी चल रहा था मेरे घर का पूरा। अगर इसने इस कदर इसको तोड़ा पूरा, दोषी मैं लोकेश लोही की मानता हूँ, जो इसका मालिक है, पेट्रोल पंप का मालिक है। जी, मैंने आज सुबह ही FIR करवाया था। FIR करवाया है। FIR में हमारे जो पुलिस जो हमारे DI साहब है, जो हमारे पुलिस वो है, वो हमारी बहुत अच्छे से सहयोग भी कर रहे हैं और पूरा वो कर रहे हैं कि हम करें। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।